देखिए, जेपीएससी पीटी के लिए तो अब टाइम कम बचा हुआ है। और जेपीएससी पीटी में जो आपका झारखंड के लिए आर्थिक सर्वेक्षण और जो बजट है वो बहुत लंबा चौड़ा है। और लंबा चौड़ा डाटा अब संभव नहीं है करना। तो हमको लगता है कि इसमें अनावश्यक पढ़ने से बचना है, और बहुत कम फैक्ट जो है सो एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। तो जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसको अगर देख लिया जाए, लास्ट टाइम में चलते मतलब कि चल रहे हैं, रोड में चल रहे एग्जाम देने जा रहे हैं, ट्रेन में हैं, बस में बैठे हुए हैं या सेंटर पहुंच गए हैं, तो चलते फिरते चार पांच पढ़ने का जो फैक्ट है उसको आप देख लीजिएगा। ऑलमोस्ट ये डेटा आपको पता ही होगा, लेकिन फिर से आप एक जगह संगठित है तो आप रिवाइज कर लेंगे। और इसमें एग्जाम एक दो तीन चार कुछ आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको देख लीजिए। ये आर्थिक आंकड़ा कुछ है झारखंड संबंधी, झारखंड बजट का और आर्थिक सर्वे का। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुल बजट का आकार ये आपका है 11,06,418 करोड़ रुपया। राजकोषीय जो घाटा है झारखंड का वो जीएसडीपी का है 2.76%। डेटा हम वही लेने का प्रयास किए हैं जो एग्जाम में आने की संभावना है। केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी ये आपका है 29.02%। इसका अर्थ हुआ कि जो झारखंड की में जो आमदनी होती है, मतलब झारखंड को कहा जाता है ना कि रुपया कहाँ से आएगा, जो रुपया आता है, उन जो रुपया आता है सर्वाधिक जो आता है वो आता है केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी। वो आपका 29%। ये पूछता है एग्जाम में, पीसीएस में पूछ चुका है कई बार। उसके बाद केंद्र सरकार को अनुदान जो मिलता है वो 14.12% मिलता है। ये डेटा है दो, 14% वाला और 29% वाला। ये जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, ये 29% और 14% क्या रुपया आएगा, अब उसी का उल्टा रुपया जाएगा। मतलब झारखंड सरकार जो पैसा आता है राजस्व या रेवेन्यू, वो पैसा खर्च कहाँ करती है, तो शिक्षा में करती है सबसे अधिक। हमेशा नहीं करती है, मतलब कभी कभी कम अधिक होता है। शिक्षा के लिए है 12.8%। ये सब डेटा नया डाटा है, मतलब 2022-23 का है। शिक्षा के लिए 12.8%, ग्रामीण विकास के लिए 12.3%, स्वास्थ्य एवं पेयजल के लिए 9.8%। तो ये तीन डेटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। उसके बाद देखिएगा जो हम लोग का जो बजट आया था 23-24 का, तो 23-24 का जो बजट है वो हमीन कर बजट, ये बहुत पॉपुलर हुआ ये वर्ड हमीन कर बजट। ये पूछ सकता है, हमीन कर बजट मतलब हमारा बजट, झारखंड राज्य का बजट, हमारा बजट। और आपको पता होगा कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है मोबाइल एप्लीकेशन पोर्टल हमीन कर बजट। तो ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। झारखंड का जहाँ तक बात आर्थिक विकास की दर का है, तो हो सकता है कि एग्जाम में आपसे 21-22 वाला पूछेगा या 22-23 पूछेगा। अगर 21-22 पूछेगा तो आपका 6.2% है, और 22-23 का अनुमान है 7.8%। तो 6.2% और 7.8% जो है डेटा आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एक आपका स्कीम खुद चर्चित है जिसमें कि सवाल पूछ सकता है। तो हुआ क्या है कि दो ठो स्कीम को मर्ज कर दिया गया है। एक है आपका गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, इसमें शामिल कर दिया गया किसको, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और एकलव्य प्रोत्साहन योजना, ये दोनों को शामिल कर दिया गया है। अभी जो बजट आया है, सरकार हेमंत सोरेन सरकार ने जो बजट जारी किया है या जो बजट पास किया है, उसमें लक्ष्य रखा गया है कि इस साल 2 लाख युवाओं को जॉब दिया जाएगा। अब कितना ये सही हो पाएगा नहीं, लेकिन अभी जो लक्ष्य है सरकार का वो 2 लाख है। अच्छा, अभी बिजली वाला बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। वास्तव में जो बिजली झारखंड में निःशुल्क मिल रहा था, उस मिल रहा था 100 यूनिट तक। और 100 यूनिट जो बिजली मिल रहा था उसमें 18 लाख लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। लेकिन जो 2023-24 का बजट है, इसमें अब निःशुल्क बिजली बिजली जो मिलेगा मिलेगा 100 के बदले 125 यूनिट। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, 125 यूनिट। दूसरा आपका है सिद्धू कान्ही युवा क्लब। वास्तव में खेल कूद को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए अब गाँव में पंचायतों में क्लब खोला जा रहा है। वो क्लब किसके नाम पे है, सिद्धू कान्हू के नाम पे। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए जो बनाया जा रहा है क्लब, वो किसके नाम पे है, सिद्धू कान्हू के नाम पे है। एक आपका सरायकेला खरसावां के जो चांडिल है वहाँ पे एक झारखंड फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है। सोलर प्लांट में क्या होगा कि ये फ्लोटिंग ये तैरता रहेगा और इससे बिजली भी आती रहेगी। तो सरायकेला खरसावां में वास्तव में जो सौर ऊर्जा है उसको प्रमोट करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए प्रयोग के रूप में काम किया जा रहा है। तो ये आपका एग्जाम के लिए प्रमोट हो सकता है, पूछ सकता है कि कहाँ का है, तो सरायकेला खरसावां चांडिल। अगला हो गया जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक बनाया गया है एक पहल योजना। मान लिया जाए जितनी ग्रीवांसेस हैं झारखंड सरकार के पास पहुंचती है, तो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाया गया है एक पहल योजना। इसमें क्या होगा, जो अधिकारी होंगे वो जनता की समस्याओं को सुलझाएंगे। ये चलेगा ऊपर से, मतलब जो
ग्रीवांस है वो पब्लिक ग्रीवांस जो है सो हेल्पलाइन नंबर पे दर्ज करेगा और फिर ऊपर से मतलब टॉप टू बॉटम चलेगा, टॉप टू बॉटम जनता की समस्या को सुलझाया जाएगा। एक और फैक्ट आपका है कृषि ऋण माफी योजना। वास्तव में 45 लाख किसानों का ऋण माफ कर दिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये थोड़ा सा डेटा इसमें देख सकते हैं, 50,000 रुपये का माफ ही चल रहा है, लेकिन भविष्य में, निकट भविष्य में सरकार का ये प्लान है कि 2 लाख रुपए तक का माफ हो जाए। फिलहाल में अभी जो कृषि ऋण माफी योजना है उसका जो लिमिट है वो 50,000 है। झारखंड में जो मनरेगा है उसमें मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है 9 करोड़। ये जो अभी पता होगा कि जो पूरे भारत में झारखंड में भी जो सर्वाधिक जो जॉब देने वाला, काम देने वाला जो कार्यक्रम है वो मनरेगा ही है। तो मनरेगा में इस बार 2023-24 के लिए 9 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य रखा गया है। एक आपका कौशल विकास के लिए स्कीम चल रहा है जिसका नाम है मुख्यमंत्री सारथी योजना, ये कौशल विकास के लिए है। और जैसे ही वहाँ से ट्रेनिंग मिल जाएगा, कौशल विकास का ट्रेनिंग मिलने के बाद पुरुष को 1,000 रुपये और महिला को 1,500 रुपये और दिव्यांग को 1,500 रुपया पैसा भत्ता के रूप में दिया जाएगा। इसका लक्ष्य क्या है? वास्तव में लक्ष्य है कि 1,40,000 झारखंड के पुरुष, झारखंड की महिला, झारखंड के दिव्यांग जनों को ट्रेंड करना, स्किल्ड बनाना। अगला फैक्ट आपका है वास्तव में जो शहरी जलापूर्ति है, तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि जो शहरी जलापूर्ति चल रही है झारखंड में उसमें कौन सहायता प्रदान कर रहा है। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर तो स्कीम चलाती है, लेकिन इनके अलावा भी बाहर से पैसा आता है। तो जो शहरी जलापूर्ति है उसमें विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक पैसा दे रही है। और विश्व बैंक जब पैसा देगी तो 2 शहरों को चुना भी गया है, एक शहर है रामगढ़ और एक शहर है सिमडेगा, ये दोनों शहर को चुना गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी जो है सपोर्ट कर रही है और उसमें चुना गया शहर है मेदिनीनगर और झुमरी तिलैया। ये भी आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण, हम डाटा को वही फैक्ट को लिए हैं जो एग्जाम में आने की संभावना है। आंगनबाड़ी पे बहुत जोर दिया जा रहा है। वास्तव में खास करके आंगनबाड़ी में जो काम करने वाली सहायिका और सेविका हैं उनका पैसा बढ़ाया गया है और अभी प्रयास किया जा रहा है कि झारखंड में 800 नए आंगनबाड़ी भवन का निर्माण किया जाएगा। मतलब आने वाले कुछ दिनों में झारखंड में नए 800 आंगनबाड़ी भवन बनाए जाएंगे। जो मानदेय वृद्धि हुआ है आंगनबाड़ी सेविका का वो हुआ है 500 रुपया और आंगनबाड़ी का जो सहायिका है उसका हुआ है 250 रुपया। तो मानदेय कितना हो गया? अब अगर देखा जाए तो आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय हो गया 9,500 रुपया और आंगनबाड़ी सहायिका का जो मानदेय है वो हो गया 4,750 रुपया। एकदम डाटा ही करंट है पूरा। मोटे अनाज के लिए खास करके ज्वार बाजरा इसके लिए झारखंड में चल रही है झारखंड मिलेट मिशन। इससे क्या होता है? झारखंड मिलेट मिशन में हो क्या रहा है कि जो ज्वार बाजरा है उसको, उसके उत्पादन को प्रमोट किया जा रहा है। एक और यहाँ पे क्या बात है कि जो मानकी मुंडा शासन व्यवस्था झारखंड में है उसको फिर से ठीक किया जाए या सुदृढ़ किया जाए, उसके लिए मानकी को या मुंडा को या डाकुआ को एक एक मोटरसाइकिल मिलेगा। अब ये क्या करेंगे? मानकी या मुंडा या डाकुआ को जैसे मिलेगा मोटर बाइक, तो मोटर बाइक से घूम घूम करके अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत करेंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, तरह से प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। अभी झारखंड में आवासीय विद्यालय बड़े लेवल पर बनाया जाएगा 2 जगह, एक बोकारो में और एक चाईबासा में। ये वास्तव में उद्देश्य है कि लातेहार का, नेतरहाट का जो विद्यालय है उस लेवल का विद्यालय बनाया जाए झारखंड में 2, एक बोकारो और एक चाईबासा में बनने की संभावना है। इसके लिए बात चल रही है। तो अगर एग्जाम पूछेगा कि कहाँ बनाया जा सकता है तो आपका ऑप्शन में बोकारो या चाईबासा रहेगा। रांची और बोकारो में 2 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की जा रही है। मेंटल अस्पताल या मेंटल सेंटर की स्थापना की जाएगी 3 जगह झारखंड में, एक दुमका है, दूसरा चाईबासा है, तीसरा पलामू है। पलामू, चाईबासा और दुमका में मेंटल अस्पताल या केंद्र की स्थापना की जाएगी। वास्तव में जो रांची कांके में जो मेंटल केंद्र है वहाँ भार बढ़ जाता है, तो उसके भार को कम करने के लिए दुमका, चाईबासा और पलामू में ये खोला जा रहा है। ऊर्जा में थोड़ा सा आप पूछ सकता है कि कितना गीगावाट का यहाँ पे लक्ष्य, मतलब कितना कुल ऊर्जा होता है उत्पादन, तो उसमें 2.44 गीगावाट झारखंड का लक्ष्य, झारखंड का कैपेसिटी है, झारखंड की क्षमता जो है ऊर्जा उत्पादन की वो है आपका 2.44 गीगावाट। और देश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा जो प्रोजेक्ट है वो गोड्डा में बनाया जा रहा है। इसमें पैसा बहुत बड़े लेवल पर पैसा लगाया गया, पैसा सरकार भी लगा रही है और खास करके बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा देती हैं, तो गोड्डा में ये बनाया जाता है। ये भी आपसे पूछ सकता है। अभी हाल ही में सोहराई और कोहबर पेंटिंग और सोहराई पेंटिंग है उसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, हिंदी में उसको बोलते हैं भौगोलिक संकेतक। तो ये सवाल भी पूछ सकता है। ये 23 का तो नहीं है, ये एक्चुअली 22 का है। और सोहराई पेंटिंग और कोहबर पेंटिंग को मिला है जीआई टैग का
तो ये शामिल किया गया है, तो ये पूछ सकता है। एक डाटा और है आपका, झारखंड में सर्वाधिक सक्रिय मनरेगा मजदूर कहाँ पे हैं, तो आपका गिरिडीह में है। पीएम आवास स्कीम में सबसे अव्वल जिला कौन है, तो पूर्वी सिंहभूम है। कौन जिला ऐसा जिसका सबसे अधिक आबादी शहरीकृत है, तो धनबाद है 58%। और सबसे न्यूनतम तो गढ़वा है 5%। इसका मतलब हुआ कि गढ़वा का 95% आबादी गांव में रहती है, और इसका मतलब हुआ कि धनबाद की जो 42% आबादी है वो शहरों में रहती है। शनिवार नो कार, एक नया कैंपेन चला है रांची में। वास्तव में प्रदूषण को कम करने के लिए, चूंकि संडे को छुट्टी होता है, तो शनिवार को नो कार, मतलब शनिवार को भी आप कार लेके घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये वास्तव में दिल्ली में जो चला था ओड एंड इवन, दिल्ली में था कि एक था स्कीम था ओड एंड इवन। ओड मतलब जिसका ओड नंबर है वो ओड के दिन, और जो इवन नंबर है इवन के दिन। शनिवार को नो कार एक चल रहा है। इसमें क्या है कि साइकिल लेके आप निकलिए, आप शनिवार को कार लेके घर से बाहर नहीं निकलेंगे। एक कैंपेनिंग है, किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में एक कैंपेन है जिससे प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। इससे क्या होगा, शनिवार को भी नो कार और संडे को भी नो कार, क्योंकि संडे छुट्टी रहता है। एसटी वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि एसटी में क्या है कि बहुत लोगों को शामिल किया गया है। खास करके दो बहुत चर्चित है उसमें, एक भोक्ता और गंजू। गंजू और भोक्ता को पहले शेड्यूल कास्ट में रखा गया था, लेकिन बाद में देखा गया कि जो शेड्यूल ट्राइब से काफी मैच करता है इनका सब कुछ, इनका खान पान, कल्चर, पहनावा, शिक्षा, दीक्षा, जितना इनका जो सामाजिक लेवल है उसके आधार पे, तो भोक्ता और गंजू को शामिल किया गया है शेड्यूल ट्राइब में। साथ ही साथ कुछ और जातियां जैसे तमरिया है, पाटबंदी है, राउत है, माझिया है, देशवारी है, दौलतबंदी है, खैरी है। ऐसे बहुत सारे कुछ नई जातियां हैं जिनको कि शेड्यूल ट्राइब में शामिल कर गया इसमें। लेकिन दो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक आपका भोक्ता है और एक आपका गंजू है। भोक्ता और गंजू को एससी से निकाल के एसटी में शामिल किया गया है। अगर देखा जाए सबसे अधिक एसटी, तो सबसे अधिक एसटी परसेंट आवाज अभी जो है खूंटी में है। खूंटी में 73% एसटी है, और सिमडेगा में 70% एसटी है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे अधिक एसटी कहाँ है। और सबसे न्यूनतम एसटी जो जिला है वो कोडरमा और चतरा है। कोडरमा में आपका 0.96% है, और चतरा में आपका 4.37% है। झारखंड में कुछ जो कुल एसटी का संख्या है वो है आपका 26.2%, और एससी झारखंड में है 12%। और आदिम जनजाति इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिमिटिव ट्राइब, है ना, प्रिमिटिव ट्राइब्स, इनका परसेंटेज 3% है। जितने आदिवासी उनका 3% आपका पीटी है ना। सर्वाधिक जो एसटी है वो कहाँ पे है, वो सब कौन कौन है, मतलब जो जातियां हैं, समुदाय जो झारखंड में है, उसमें सबसे अधिक किसका संख्या है, तो संथाल का संख्या नंबर 1 पे है 34% के साथ। फिर उरांव का है 19% के साथ। फिर मुंडा का है 14% के साथ। और फिर हो का है 10% के साथ। ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है, क्रम है बल्कि, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, चारों क्रम है 34, 19, 14 और 10%। सर्वाधिक पीटी या आदिम जनजाति जो संख्या है वो माल पहाड़िया है। मतलब जो आदिम जनजातियां हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए जनजातियों में संथाल, उरांव, मुंडा, हो सबसे अधिक है, उसी प्रकार से जो आदिम जनजातियां हैं उसमें सबसे संख्या माल पहाड़िया का है। एग्जाम में पूछ सकता है। जनजातीय विश्वविद्यालय एक बनाया जा रहा है जमशेदपुर में, जिसका कि नाम होगा पंडित रघुनाथ मुर्मू विश्वविद्यालय। इसको भी देख लीजिएगा। थोड़ा सा फल सब्जी वाले में, तो सबसे अधिक जो सब्जी उत्पादन हो रहा है वो आलू का हो रहा है। आलू में मटर का, फिर पत्ता गोभी का। फल में आम का, कटहल का और अमरूद का। ये पूछता है हमेशा, किसी राज्य के लिए कितना प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है, तो झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो है तो 220 ग्राम प्रतिदिन है। मतलब एक व्यक्ति को प्रतिदिन 220 ग्राम है। लिटरेसी का रेट जो है तो ओवरऑल जो है आपका 73.1% है। पुरुष का लिटरेसी रेट 82.3% है, और महिला का जो लिटरेसी रेट है वो 63.8% है। तो कुछ डाटा ये सब है, डाटा काम आपका आ सकता है, तो थोड़ा इसको देख लीजिएगा। ऐसे आर्थिक सर्वे और जो बजट है तो डेटा इतना होता है कि सब पढ़ना संभव भी नहीं है। और जेपीएससी ने जो किया, अभी एग्जाम बहुत कम टाइम में ले रही, तो सारा पढ़ना सही नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि थोड़ा सा टाइम दे करके इसको तेजी से आप एक बार में रिवाइज कर सकते हैं, या चलते चलते ट्रेन में या बस में या कहीं एग्जाम में कहीं चले भी गए हों, तो अपने होटल में या जहाँ रुके हुए हों वहाँ इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो इसको आप रिवाइज कर सकते हैं, इससे फ़ायदा होगा। एक दो सवाल इससे आने की संभावना है, आ सकता है, तो इसको देख लीजिएगा। छोटा मोटा एक आध वीडियो और संभव हुआ तो बनाएंगे, तो छोड़ देंगे, क्योंकि अब एग्जाम आ गया तो ज़्यादा भार भी देना उचित नहीं है। जितना हो पाएगा उतना ही में करके आइए, उतना ही में बेस्ट करके आइए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। थोड़ा सा फिर से एक बार इसको हम रिवाइज कर देते हैं।
देख लेंगे, तेजी से देख लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, एक नज़र में सब दिख जाएगा कि इसमें क्या क्या हम लोग को करना है। ये था आपका चलते चलते आर्थिक आंकड़े। आप सभी को मेरी ओर से ऑल द बेस्ट।